जैसे कि आप इतने सोशल मीडिया पर एक्टिव ही कहूँगी, बहुत सालों से आप लिखते आ रहे हैं। तो जी। इसके पीछे जो आपका है लिखने का जो एक रुझान हुआ, इसके पीछे अभी जैसे हम्म, आपने बोला आप अंतर्मुखी थे, तो फिर अगर आपके इतने हम्म। दोस्त नहीं थे और इतना ज़्यादा सर्कल नहीं था, तो फिर कहीं न कहीं आपने शायद किताबों से दोस्ती की? हाँ, किताबों से। और कोई भी, जैसे ये किताब की शुरुआत आप न्यूज़पेपर से कह सकती हैं। हुँ, कि स्कूल की किताबें, स्कूल मेरा सबसे फेवरेट जगह था। मैं कभी स्कूल बंक नहीं करता था। ठीक है। वाह! हाँ, बारिश भी हो रही हो तो मैं स्कूल पहुंच जाता था। कभी ये नहीं हुआ कि यहाँ बच्चे को मार पीट के स्कूल पहुंचाना पड़े। वो बहुत नहीं छोटी था। उम्र में रहा होगा तो वो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब से होश संभाला तो मैं 90% अटेंडेंस वाला बच्चा था। मुझे बहुत अच्छा अरे लगता वाह! था, क्योंकि वही सब मुझे सबसे अच्छी दुनिया स्कूल की ही लगती थी। क्योंकि वहाँ कुछ मेरे दोस्त थे जो मुझे हुँ, जानते हुँ। थे, जो मुझे समझते थे। तो हुँ, वहां से हुँ। मेरे स्कूल से ही कुछ दोस्त बने, जो दोस्त आज तक हैं। मतलब 5-6 ऐसे दोस्त थे। वाह! छठवीं से शुरू हुआ। छठवीं से शुरू हुआ, जो बताया ना कि अरविंद नाम का एक लड़का हुँ, था। हम लोगों हुँ, ने हुँ। डिबेट में साथ साथ भाग लिया, तो छठवीं में वो दोस्त बना। ऐसे करते 5-6 लड़के 12th तक आते आते हम लोग 5-6 का हमारा एक ग्रुप हो गया। हुँ, हुँ। और वो आज तक करीब करीब कायम है। अभी एक दूसरे से टच में है। ये नहीं है कि हाँ, कौन कहाँ गया ये नहीं पता है, ऐसा नहीं है। आज भी उनके मतलब साथ टच में है। अरविंद अभी भी आपके साथ है जी, 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 और करीब करीब हफ्ते। उतना ही करीबी और उतना ही आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और प्यार सब कुछ है। हाँ, ये जो हाँ, सब कुछ है। जो भी बहुत कुछ है। हमारे अभी कुछ परिस्थितियां बदली हैं देश में, उसका असर बिल्कुल नहीं हुआ जी। आपकी दोस्ती पर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने टॉपिक छेड़ा है। अब एक मैं आपको पूरा, एक आप सैंपल देख लीजिए इसमें। मेरे हम्म, पापा जो थे वो समाजवादी पार्टी के अपने इलाके के अध्यक्ष थे। हम्म, अरविंद के पापा जो थे वो एक इंटर कॉलेज में शायद बायो के लेक्चरर थे। प्लस हम्म, वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे इलाके के अध्यक्ष थे। हम्म। ठीक है। मेरे पापा समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह वाली, उसके मुलायम सिंह। अध्यक्ष थे। और उनके पिताजी बीजेपी के अध्यक्ष थे। ठीक है। पॉलिटिकल राइवलरी थी। एक जमाने वही। में मेरे पिताजी उस इलाके के, उससे क्या, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बने सपा से, जिसको हम्म, चेयरमैन कहा जाता है। और हम्म। उनके पिताजी बने भाजपा से। सेम, दोनों ने एक ही टाइम पे, आज से करीब 20 साल पहले की बात होगी, दोनों दोनों लोगों ने चुनाव लड़ा। और हम्म। उस दौर में भी हम लोग एक दूसरे के घर पे जाते थे। बहुत ठीक है। बढ़िया। वोट देना हुआ तो हम लोग साथ साथ गए थे। बताइए। तो ये तो और ऐसी ऐसी भी बहुत सारी चीजें बीच बीच में हुई कि जब परिवार वालों ने भी कहा कि तुम लोग मतलब अलग हो जाओ। कुछ चीजें ऐसी, जब माहौल बदला और सारी चीजें में, हम्म, लेकिन हम लोगों ने ऐसा मतलब इंटरनली लोगों ने कहा होगा कि क्या है तुम लोग, भाई दुनिया हम्म, अपना अपना देख रही है, अपना धर्म देख रही है, अपनी जाति देख रही है, तो हम्म, तुम लोगों की ऐसी कौन सी दोस्ती है। हम्म। लेकिन हम लोगों की दोस्ती आज तक बरकरार है। और ये एक आदमी की बात नहीं, मैं एक की बात कर रहा हूँ। मेरे जो 5-6 दोस्त हैं कि सारे के सारे हिंदू हैं। ठीक बहुत है। बढ़िया। एक एक दोस्त मेरा यहीं पर है, ये पूसा में जॉब करता है, वो अच्छी पोस्ट पर है, यही दिल्ली में। हम्म, ऐसे ही सब अपनी अपनी जगह पे सेटल्ड लोग हैं। और हम्म। आज भी वही दोस्ती, वही चीज बरकरार है। मुझे ये हो सकता है कि उनके पॉलिटिकल थॉट्स अलग हों। ठीक बिल्कुल। है। हो सकते हैं कि अलग हो, लेकिन एज ए ह्यूमन वो आज भी, मैं जहां तक जानता हूँ, वैसे ही। बहुत ही बढ़िया। तो जितने भी लोग देख हम्म, रहे हैं, हमारी ये बातचीत सुन रहे हम्म, हैं, जरूर इस चीज को ध्यान दीजिए कि आपने देखा कि ये जो भी नफरत फैलाई जाती है ना, ये ऊपर का मामला होता है, तो उसको कभी अपने दिल हम्म, दिमाग पे आने मत दीजिए। आपकी दोस्ती, आपका प्यार, आपका समाज, यही आपके काम आना है। तो प्लीज ये जो आपके धर्म को लेकर जो नफरत है, इसको आप खत्म करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। तो ये पॉलिटिकल बात आई है, तो अक्सर ये माना जाता है कि अगर कोई मुस्लिम है तो पक्का वो कांग्रेस का ही सपोर्टर होगा, मतलब आंख बंद करके वो, हम्म, चाहे वो किसी पार्टी को सपोर्ट ना करता हो, लेकिन वो हम्म, सीधा कांग्रेस से जोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी जैसे आपने बोला कि आपके पिताजी समाजवादी पार्टी से कंसर्न थे, ऐसे बहुत से लोग होंगे। तो ये
कभी भी आपको लगा ऐसा कि नहीं, कांग्रेस नहीं, या आपने भी क्या कांग्रेस को इतना सपोर्ट किया? आप कभी रहे इस विचार में कि नहीं मुझे हम पॉलिटिकल। देखिए, जब जब हम लोगों ने जब से होश संभाला है, खास करके यूपी के उस हिस्से से जहां से हम लोग आते हैं, तो हम्म। वहां कांग्रेस कभी इतनी मजबूत रही नहीं, ठीक है। लेकिन ओके। सेंट्रल में कांग्रेस थी। लेकिन हम्म। ऐसा भी दौर आया जब कांग्रेस की सरकार बनी है, उस दौर में भी लोग वहां पर, खास करके मुस्लिम या और इस तरह के जो लोग थे जो बीजेपी के अलग थे, जो बीजेपी के हम्म। सपोर्टर नहीं थे, वो लोग हम्म। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों को वोट देते आए हैं। इवन जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी है तो भी शायद हमें, मुझे याद है कि हमारे यहाँ का जो एमपी चुना गया था वो समाजवादी पार्टी का था। तो ये हम्म। चीज है। दूसरी बात, कांग्रेस या किसी और पार्टी की बात की, मुसलमान कांग्रेस को या किसी हम्म। और पार्टी को वोट क्यों देता है, ठीक है। सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता है, यही बात हुई ना बिल्कुल, कि हाँ, बिल्कुल, बात वही हुई, हाँ। बीजेपी को। हाँ, हम्म। तो बीजेपी ने कभी ऐसी कोशिश नहीं की ना। आपकी उनकी राजनीति ही इस चीज पे खड़ी है कि जो जो मेजोरिटी है, जो हिंदू बाहुल्य है, उसको ये हम्म। डर दिखाना है कि मुसलमान एक डर है, हवा है, डर है। ठीक है। अगर बिल्कुल। तुम हमें वोट नहीं दोगे तो ये मुसलमानों को कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, तो मुसलमानों की सरकार आ जाएगी, ये हम्म। डर। तो जाहिर सी बात है कि तो एक मुसलमान बीजेपी के साथ क्यों जाएगा जब तुम उसको हेट करके या उसके खिलाफ लोगों को भड़का करके वोट हासिल करना चाहते हो, तो बिल्कुल। तुम्हें क्यों वोट देगा। जाहिर सी बिल्कुल बात है उसके अगेंस्ट में। और एक टेक्निकल वोटिंग कही जाती थी कि अब तो वो खत्म हो गई, जैसे कि मतलब मुसलमान है, अगर बीजेपी के खिलाफ जो भी है, मुसलमान उसको इकट्ठा होकर के वोट देता था कि भाई जो बीजेपी को हम्म। हरा रहा उसको वोट दो। इस चीज के लिए, इस चीज का फायदा विपक्षी पार्टियों ने बहुत उठाया, हम्म। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस भी होगी, कि अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे, उल्टा भी होता था, जैसे वो डराते हम्म। थे कि हिंदुओं को कि तुम अगर वोट नहीं हमें दोगे तो हम्म। मुसलमान की सरकार यानी समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो मुसलमानों की, जैसे ऐसा होता नहीं था। समाजवादी हम्म। पार्टी की सरकार आती थी तो अगर किसका बोलबाला होता था, वो एक खास जाति है जिससे उनके मुख्यमंत्री और जो पार्टी के सर्वा सर्वा लोग हैं वो जुड़े हों, तो हम्म। उनका वर्चस्व होता था। हम्म। मुसलमानों को घंटा चवन्नी का फायदा नहीं होता था। लेकिन हम्म। वो एक डर का माहौल बना के उन लोगों ने बना भी के बहुत फायदा उठाया, ऐसा नहीं यूज है। किया, यूज मुसलमानों किया एक को तरह से। मुसलमानों को मिला कुछ नहीं, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो बीजेपी सपोर्टर हैं या जो दक्षिण पंथी लोग हैं, कहते हैं कि तुष्टीकरण हुआ। तो हम्म। आप ये बता दो कि 70 सालों में अगर मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ, तो मुसलमान आज एजुकेशन में क्यों पीछे है, सरकारी नौकरियों में क्यों उसका कहीं अस्तित्व नहीं है, बिजनेस में आप देख लो तो गिनती के लोग मिलते हैं। हाँ, मुसलमान आपको कहाँ मिलते हैं, वो आपको मोटरसाइकिल का मिस्त्री मिल जाएगा, वो आपको बर्तन का, मुरादाबाद में बर्तन जो बनता है मुसलमान मिल जाएगा, बनारसी साड़ी में मुसलमान मिल जाएगा, कालीन भदोही में, जाएंगे भदोई में, कालीन कालीन में। कालीन बिनते में, मुरादाबाद जाएंगे तो वो काम जो अपने से अपनी स्किल डेवलप करके कोई कर सकता है, वहां आपको मुसलमान मिलेगा। तो इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई योगदान नहीं है। हम्म। उन्होंने जो भी ये काम कर रहे हैं वो अपनी मेहनत से कर रहे हैं। बिल्कुल। कि अगर एक कार मैकेनिक है, फ्रिज मैकेनिक है, आप देखे होंगे, अगर आपके यहाँ लोग आते भी होंगे, तो हम्म। अगर 10 काम करने वाले आएंगे उसमें 5-6 मुसलमान मिल जाएंगे आपको, जो जो मिस्त्री तबका है, चाहे वो फ्रिज का हम्म। होगा, एसी का होगा, मोटर मैकेनिक, हम्म। कार मैकेनिक, कुछ भी होगा। तो बिल्कुल। स्किल्ड वर्कर है वो, उसको प्रॉपर कोई उसकी एजुकेशन नहीं है, बचपन से वो काम में लगा दिया गया, वो सीख के वो काम कर रहा है। या बिजनेस है, कोई हम्म। छोटा बड़ा, माँ बाप कर रहे थे, चाचा कर रहे थे, भाई कर रहे थे, वो करने लगा। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं, कोई भी सरकार का। हम्म। मुलायम सिंह या समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, किसी जमाने में उन्होंने कुछ हजार नौकरियां निकाली थी उर्दू अनुवादक की, ठीक है। ओके। उर्दू अनुवादक यानी जाहिर सी बात है कि मुसलमान हो गए तो उसमें 90%, 80% मुस्लिम ही थे। वो हम्म। आज से पता नहीं कितने सालों की बात है, उसका गाना आज भी वो गाते हैं कि हमने कि मुसलमानों को हमने नौकरी नौकरियां दी। दी, हाँ। वही है कितनी कि ना, नौकरी, कुछ हजार। तरीके से ईमानदारी से हाँ, काम नहीं तो करते हैं ये लोग। धर्मनिरपेक्ष देश ये है तो तुष्टिकरण सबके मतलब लिए काम होना तुष्टि चाहिए। नहीं, धर्मनिरपेक्ष देश है तो
बात ये नहीं है कि जिस चीज के लिए मुसलमान बदनाम है कि उसका कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, हम्म उसका समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण करती है, जो भी छोटी स्टेट की पार्टियां जहां भी मुस्लिम है उनका तुष्टीकरण होता है। तुष्टीकरण का मतलब उनको फायदा पहुंचाया जाता है। हम्म। फायदा अगर पहुंचेगा तो वो दिखेगा ना आपकी योजनाओं में, बिल्कुल। आपके जो आप योजनाएं लागू करते हो उसमें कहीं कुछ नहीं दिखता। तो ये बकवास की बातें हैं सब। हाँ, हम्म एक दूसरे के खिलाफ भय पैदा करना है, आज उसके चरम पे पहुंच गए हैं। भाई है ना भाई, जहाँ 80% एक मेजोरिटी की देश है, उनकी सरकार है, हर हर महकमे में, हर विभाग में आप बैठे हुए हो, काहे का डर है आपको? ऐसा कौन सा यहाँ पे तालिबान और आईएसआई का वो हर मुसलमान मशीन गन लेके या AK-47 लेके घूम रहा है कि आप उससे हम्म। डर रहे हो? है ऐसा कुछ? ऐसा जो कुछ नहीं है भाई, आदमी बस वो कल भय पैदा कल किया जा रहा है। कल हाँ, कल ये था, एक जमाना ऐसा था कि ट्रेन में, बस में, रास्ते में, ट्रेनों में खास करके देखा कि बहस होती थी, लोग बढ़ चढ़ के बात करते थे, बहस कर लेते थे किसी भी मुद्दे पे। पॉलिटिकल बातें रास्ते में ज्यादा होती है। लेकिन हम्म। आज ये दौर चल रहा है कि ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कोई हमारा नाम न पूछे। नाम ना पूछे। ठीक है, क्योंकि डर है कि भाई क्या हो जाए, वो ऐसी चीजें हुई हैं कि लिंचिंग हो जाती है, लोग मार देते हैं, लोग कुछ भी कर देते हैं, एक और भय हो गया। तो उल्टा है, हम्म डरे हुए तो ये लोग हैं, फिर भी हम्म। मतलब वही व्हाट्सएप फॉरवर्ड का जमाना है। सही बात है, तो इसने तो और इसकी वजह से हाँ। काफी जो माहौल है काफी खराब हुआ है। हम्म। उससे सबसे महान हमारी मीडिया है। तो मतलब जिस तरह से वो तो अपने काम मीडिया कर रही कहाँ है। है? मीडिया, बात मीडिया की है ही नहीं। मीडिया 90% मीडिया बिकी हुई है। आप हम्म टीवी खोलिए, चीखते चिल्लाते लोग हैं। तो वो एक बिजनेस कर रहे हैं। आज जो ताकत में है, जिनके पास पैसा है, वो उनके साथ हैं। मे भी कल को चेंज हुआ तो ये भी खाल उतार के आज हाँ, फिर भेड़िए उनके बने, साथ कल बकरी बन जाएंगे। बिल्कुल। तो सही चलता खबर, सही रहता है। बात, सही नजरिया तो लोगों के सामने। मुझे हम्म। याद है दूरदर्शन का वो जमाना, जब वो हम्म। सलमा जी होती थी, और कौन, मुझे अब एकदम से नाम याद नहीं आ रहा है, शम्मी जी होती थी। मतलब उनका जो एक चलो। समाचार प्रस्तुत करने का तरीका होता था, मतलब हम्म। कितना सॉफ्ट स्पोकन कि इंसान सुने। आज तो उसे डर लगता है, अरे बाप रे, कान में क्या चिल्ला रहे हैं लोग, क्या कान में घोल दिया, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है, समाचार दे रहे हो। तो ये हाँ, चीजें बहुत ही गलत रूप में जा रही है, तभी समाज, हम। इसको आप सिंबल ऐसे समझिए ना कि समाचार मत देखिए। हमारे जमाने में, हमारे बचपन में, हमारे इलाकों में, गांव में, कस्बों में रामलीला होती थी। उसका राम, उसका हनुमान इतना सौम्य होता था, वो बहुत सॉफ्ट ज्यादा। स्पोकन होता था। ठीक है, अब क्या है, आज का जमाना एंग्री हनु का है। वो हाँ, स्टिकर देखे होंगे ना कार पे, स्टिकर, गुस्से बिल्कुल वाला हनुमान बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। गुस्से वाले और सिक्स पैक वाले राम। तो अभी वो आदि अब पुरुष, इस, आदि पुरुष का हाँ, एग्जाम्पल देख लीजिए। तो वो राम गुस्से में है, जो अभी आप स्टिकर्स देखते हैं ना, वो हाँ। राम मतलब एकदम गुस्से में है, धनुष उठाए हुए कि बस मैं मार दूंगा। हम लोगों ने देखा हम्म कि वो राम एक ही दो बार गुस्से में आए थे, जब उन्होंने समुद्र को कहा कि तुम रास्ता दो, नहीं दिया तो उन्होंने, हम्म तब वो गुस्से में आए थे। ठीक है। तो और वो आई थी रामानंद सागर की रामायण, जो हम सीरियल हम्म। हम लोगों ने देखा, उसके उसमें भी सेम वो रामीला वाला सेम। कॉन्सेप्ट वहां पूरा लिया गया था। या बिल्कुल तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, वहां भी राम बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और आराम से बिल्कुल ठंडे दिमाग से बात करने वाले। लक्ष्मण को बिल्कुल। दिखाया गया कि लक्ष्मण गुस्से वाले हैं। तो बस उससे आप समझ लीजिए कि जमाना क्या आ गया। वो जमाना था, वो राम पसंद किए जाते थे, हनुमान पसंद किए जाते थे। आज के दौर में कहते हैं नहीं, आज हमने बहुत सह लिया, कहा जाता है हमने बहुत सह लिया। अब वो जमाना खत्म। भाई किससे सह लिए? ऐसा क्या हो गया कि तुम सह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, वही हाँ। सोच। बाकी चीजों पे ध्यान देना हम्म। चाहिए, एजुकेशन। ठीक है, आपके और भी डेवलपमेंट्स हैं, इतना सफाई अभियान इतना चला था अभी भी। लेकिन दिल्ली की जो हालत है ना, अब चलो हम हम्म। जहाँ रहते हैं वहां तो थोड़ा बहुत है भी, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, जाते हैं, और भी आपकी इधर पूर्वी दिल्ली कहाँ कहाँ, तो मतलब अरे छोटी सब चीजों की बहुत जरूरत है, जो बेसिक है। साफ सफाई, शिक्षा, ये सब मुद्दे हैं, ये सब मधु विहार, हमारे। आज मैं मधु विहार के पास गया था। वहां पे एक कॉलेज है, उसका हेड ऑफिस है। ठीक हम्म। है, जहाँ पे वो हेड ऑफिस उसका मतलब प्राइवेट कॉलेज का है, और उसी के बगल में विकलांगों का कोई अपना इंस्टीट्यूशन है सरकारी, हम्म। और उसके आसपास कूड़े का अंबार लगा हुआ है। बताइए, वही मतलब तो। शायद वहीं कूड़ा लाके
वहां लाके कूड़ा फेंक दिया जाता है, यहाँ वहां से कूड़ा नहीं उठ रहा है। मतलब इतनी बदबू, इतनी गंदगी थी। जबकि वहां पे वो ऑफिस है, उसमें कोई भी मतलब ठीक ठाक रैंक का अधिकारी बैठता होगा, जो पोलियो उन्मूलन हम्म और इस तरह की चीजें, उसमें बोर्ड लगे हुए थे कि उनके यहाँ सारे हम्म। प्रोग्राम चलते हैं, तो इसका मतलब कि कोई अधिकारी वहां बैठता होगा। लेकिन उसी बिल्कुल के गेट पर कूड़े की भरमार है। बिल्कुल, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इन मुद्दों पर, इन सब चीजों के लिए क्रांति करनी है तो करो, ताकि फायदा हो। बात, चीजें चीजें ये होती है ना कि जैसे अभी क्या है, जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हो ना, पब्लिक को जरूरत है, क्या है, जॉब चाहिए, एजुकेशन चाहिए, उसको बिजनेस चाहिए, तो आप दे नहीं पा रहे हो, तो वो विद्रोह करेगा, एक दिन बिल्कुल मांगेगा। तो बिल्कुल उसको बिल्कुल आप उसको आप दूसरी चीजों में बिजी कर दीजिए। वो खाली बिल्कुल पेट धर्म बचा रहा है, वो लफंगई आवारगी कर रहा है लेकिन धर्म बचा रहा है। बिल्कुल। तो ये चीजें चल रही हैं, उसको यही बिजी सब किया जा चीजें। रहा है। व्हाट्सएप, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नेट सस्ता है, नेट हम्म। नेट सस्ता है, हर हाथ में मोबाइल है। आप देखोगे कहीं भी कोई लड़का बैठा हुआ, उसका मोबाइल उसके हाथ में रहता है, वो रील्स देख रहा है या वीडियो देख रहा है। आप उस पे और मेट्रो में देख लीजिए, ऐसे लगे होंगे, मतलब हम्म, इवन मैं भी, हर किसी को लगे सर्वाइकल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब लगे हुए हैं। हम्म, तो लगे हुए हैं, उनको मिल क्या रहा है, अब उसका फायदा ये है कि उनके पास उस तरह की इंफॉर्मेशन कंटिन्यू आ रही है। तो हम्म। आप न चाहते हुए भी आप देख रहे हो, तो जाहिर सी बात, अगर आप देखोगे वो चीजें धीरे धीरे धीरे, आपको एक दिन आप लगेगा यार, इतनी सारी चीजें आ रही हैं, कोई अच्छा आदमी बना के ही भेज रहा है, तो कुछ तो सच्चाई होगी। ये बस होता यही है, यही चीज, ब्रेन हाँ, वॉशिंग होती है। यही होता है। और जो देखिए ना, अगर आप इतने, आपके पास सर्च इंजन है गूगल के रूप में, या हम्म, यूट्यूब भी बहुत हम्म, कुछ है, तो अगर देखा जाए तो लोगों का मानसिक स्तर तो बस बढ़ना चाहिए ना। आप अच्छी अच्छी नॉलेज वाली बिल्कुल। चीजें हैं, आर्टिकल्स हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि औरतें हैं, बीच में बहुत ब्रॉड माइंडेड हुई थी, लेकिन वो फिर से उसी पे जा रही हैं, वही पुरानपंथी, वही चीजें, वही, मतलब पिछड़ी बातें। और आदमियों का फिर वही हिसाब किताब है कि आप इधर उधर फालतू के मसलों में पड़े हैं, जो कि नॉलेज का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है आपका। तो ये कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं हम लोग, नेट का या सर्च इंजन का कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हम लोग अपने आप को और पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं। खैर, ये तो माहौल उसके है लिए ही है। उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा ना, कुछ आप जानना है, आपके दिमाग में हाँ, सवाल उठेगा, फिर आप सर्च करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, वो तो बमबारी हो रही है ऊपर से। तो बिल्कुल। आपको दिमाग नहीं लगाना है, वो बम की तरह आपके सर पे गिर रहा है कि देखो। अब एक चीज और है, जैसे इतना बड़ा देश है, आज हम आबादी में पूरी दुनिया में नंबर 1 है, हम्म इतना बड़ा देश है, बहुत सारी घटनाएं देश भर में होती रहती है। ठीक है, एक एक लड़की, एक लड़का घर से भाग गए। अब ये क्या घटना हुई कि भाई एक लड़का एक लड़की भाग गए, क्यों, दोनों प्यार में थे, घर वाले राजी नहीं थे, भाग गए, पहले ये घटना, ऐसे खबर आती थी। अब आती है, सबसे पहले चेक किया जाता है कि वो लड़का किस धर्म हम्म का था, लड़की किस धर्म की थी। हम्म अगर बाई चांस लड़का मुस्लिम हुआ, तो एक वो फिर बम की तरह आपके सर पे गिराया जाता है कि देखो भाई, हम्म ये हो रहा है, लब जिहाद लेके लड़का भाग गया, हम्म। अब इसके साथ ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा। लेकिन अगर उल्टी खबर हो गई कि तो दब लड़का जाएगी। हिंदू है, हाँ, लड़की मुस्लिम है, तो उसको कोई ध्यान नहीं देता है। और हम्म मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक तरफा बातें हैं, छोटे स्तर पर यही चीज, जब कोई लड़का हिंदू होता है, लड़की मुस्लिम होती है, तो ये दूसरा तबका भी यही दूसरा बात कहता है। यही बात करता है, ठीक है, बिल्कुल वो भी बिल्कुल। यही कहता है कि ये साजिश हो रही है, अपनी लड़कियों को बचाओ। ये भी हम्म कहते हैं अपनी लड़कियों को बचाओ, वो भी कहते हैं अपनी लड़कियों को बचाओ। अब हम्म। टारगेट कौन होता है, लड़की, बंदिशें किसके ऊपर लगती है, लड़की के सही ऊपर, बात चाहे है। वो इधर की होगी चाहे उधर की होगी। सही अभी बात है। जैसे यही हुआ था, वो कौन सा, जो पीसीएस ज्योति वाला। अधिकारी है। हाँ, ज्योति वाला हाँ, केस तो में जो अभी एसडीएम जो हैं वो। हाँ कि अब आप लोगों ने उसको इतना ज्यादा शेयर, इतना लिखा। मैं कहता हम्म। हूँ कि मैक्सिमम खबर झूठी होगी कि इतने लोगों ने अपनी बीवी को वापस बुला लिया, लेकिन हाँ। एक एक नई तरह की बंदिश उन सारी लड़कियों के ऊपर आएगी जो बाहर घर से हैं, हम्म जो घर के माँ बाप उनके हैं कि हाँ भाई हमारी लड़की, क्योंकि हमारे हम कितनी भी नारी आजादी की बात कर लें, कुछ कर हम्म लें, जो लोग फेसबुक पे लिखते भी हैं, हम्म बताते भी हैं कि हम बड़े ब्रॉड माइंड हैं, हम आजादी के, लेकिन हकीकत में वो भी हम्म। उतने ही बिल्कुल। पिछड़े और ऑर्थोडॉक्स हैं
जब अपनी बिल्कुल। बात आती है, उनके हुँ, अपने बच्चे और अपने लोगों की बात आती है, तो वो किसी उसी पिंजड़े में, उसी हुँ, अंधे कुएं में कूद जाते हैं जब अपनी बात, हुँ, लेकिन ज्ञान देना होगा अगर, तो हुँ, अब बिल्कुल। इस चीज से कितनी लड़कियों का नुकसान हुआ होगा। बहुत सारी लड़कियों, उनको काफ़ी लड़कियों डबल का। मेंटल प्रेशर, एक तो वो बेचारी पढ़ाई कर रही है, तैयारी कर रही है, हुँ, उनकी जिंदगी में उनको तो लिमिट दी गई होती है कि 2 साल 3 साल इतना टाइम तुम्हारे पास है, जो करना है कर लो, नहीं तो तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। हुँ, तो उनको ये होता कि बिल्कुल। यार यही तो टाइम मिला है, अपना कुछ फ्यूचर बना लो, नहीं तो किसी अनपढ़ गंवार या जैसे भी होगा वो, मतलब हुँ, आ, औने पौने के साथ भेज दिया जाएगा। तो अगर वो लड़की अपना फ्यूचर बना रही है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, जॉब कर रही है, जॉब करे, बिजनेस करे, कुछ भी कर रही है, तो वो, आप उसको ये आजादी दो ना कि वो अपना जीवन हुँ, साथी खुद चुने। आप बिल्कुल, हो कौन? आप हो कौन बिल्कुल। कि किसी को ये तय करने वाले कि आपकी बेटी किसके साथ बेडरूम में सोएगी? आप खुद है बिल कौन?